दानिश कुतुब में खुशामदीद। क्या हकीकी खुशी वाकई मुमकिन है? और अगर है तो उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आज हम डॉक्टर आइजुल करनी की मशहूर ज़माना किताब आप दुनिया की सबसे खुश खातून बन सकती हैं कि सबसे अहम असबाब को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब हर उस खातून के लिए एक रहनुमा है जो ईमान के जरिए इत्मीनान और दिल का सुकून तलाश कर रही है। इस सफर में हम 6 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि खुशी का असल मतलब क्या है, मुश्किलात में ताकत कैसे मिलती है और शुक्रगुजारी में कैसी ताकत छुपी है। हम कुछ अजीम खवातीन की मिसालें देखेंगे, एक बामकसद जिंदगी गुजारने के तरीके सीखेंगे और आखिर में दिल के सुकून तक पहुंचने का रास्ता तलाश करेंगे। तो आइए अपना सफर शुरू करते हैं खुशी की तलाश से। ये किताब सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल का जवाब देती है कि भाई ये हकीकी खुशी आखिर है क्या, और ये हमें बताती है कि इसका रास्ता दुनियावी चीजों में नहीं बल्कि कनात यानी कंटेंटमेंट को समझने में है। किताब का एक बुनियादी पैगाम यह है कि ये दुनिया कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए हमारा मकसद परफेक्शन हासिल करना होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ईमान के जरिए जो इत्मीनान मिलता है वो हासिल करना है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी तलाश कमाल की नहीं बल्कि सुकून की है। डॉक्टर अल करनी बहुत वाज़े तौर पर कहते हैं कि असल खुशी पैसे, स्टेटस या ऐसी बैरूनी चीज़ों में बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि ये अल्लाह की इताअत से पैदा होती है। एक ऐसी गहरी खुशी जो बाहर के हालात पर मुनासर नहीं होती, वो तो दिल के अंदर से फूटती है। अच्छा, अगर खुशी अंदरूनी चीज़ है तो फिर ज़िंदगी की मुश्किलों और आजमाइशों का सामना कैसे करें? किताब का अगला हिस्सा इसी अहम सवाल का जवाब देता है और हमें बताता है कि इस्लाम हमें सब्र, पर्सपेक्टिव और कबूलियत के ज़रिए मुश्किलात में ताकत तलाश करना सिखाता है। किताब हमें अपना ज़ाविया नज़र यानी पर्सपेक्टिव बदलने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका बताती है। वो ये कि जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, तो हमें अपनी नेमतों की कद्र होने लगती है। ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि शुक्रगुजारी पैदा करने का एक अमली तरीका है। किताब हमें याद दिलाती है कि ज़रा उन लोगों के बारे में सोचें जो अस्पतालों में हैं, जेलों में हैं या किसी और मुश्किल में हैं। ये मुवाजना हमें अपनी सेहत, सलामती और सुकून जैसी नेमतों का एहसास दिलाता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुश्किलात का इल्हामी जवाब क्या है? वो है सब्र। किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का नाम है, जिससे गहरा रूहानी सुकून मिलता है। किताब ये भी सिखाती है कि जो चीज़ बदली नहीं जा सकती उसे कबूल करने में ही हिकमत है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी तवानाई फजूल की जिद्दोजहद में ज़ाया होने से बच जाती है और हम उसे उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जिन्हें हम वाकई बेहतर बना सकते हैं। जब हम मुश्किलात को कबूल करना सीख लेते हैं तो फिर हमारी तवज्जो उन नेमतों की तरफ जाती है जो हमारे पास हैं। अब हम शुक्रगुजारी की ताकत को समझेंगे, यानी अल्लाह की नेमतों को पहचानना और उनकी दिल से कदर करना। मुसन्निफ हमें दावत देते हैं कि ज़रा अपनी आंखें खोलें और पानी, सूरज और चांद जैसी रोज़मर्रा की नेमतों को पहचानें। इन सादा चीज़ों से लुत्फ़ उठाना और इन पर शुक्र अदा करना ही ज़िंदगी को असल मानवियत बख्शता है। यहाँ एक बेवा की बहुत ही ताकतवर कहानी है। वो मायूसी के अंधेरों में थी, लेकिन जब उसने मुसलसल इस्तिग़फ़ार का रास्ता अपनाया तो ना सिर्फ उसकी मुश्किलात दूर हुईं बल्कि अल्लाह ने उसे खुशहाल भी कर दिया। ये मिसाल हमें इस्तिग़फ़ार की अमली ताकत दिखाती है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो हमसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं। किताब का ये हिस्सा हमारे सामने कुछ ऐसी अजीम ख़वातीन की मिसालें रखता है जिनका ईमान और किरदार हमारे लिए मशअले राह है। किताब का एक अहम पैगाम ये है कि माजी की नेक ख़वातीन के नक्शे कदम पर चलने से हमें एक ऐसा सुकून और वक़ार मिलता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। उनकी ज़िंदगियों को पढ़ने से हमें ईमान की अमली मिसालें मिलती हैं। यहाँ हम उन चंद अजीम ख़वातीन को देखते हैं जिनका किताब में ज़िक्र है। फ़िरौन की बीवी आसिया से लेकर खदीजा और आयशा तक, इन सब में एक बात मुश्तरक थी। मुश्किल तरीन हालात में भी इनकी अल्लाह से मोहब्बत, साबित कदमी और ताकत जिसने तारीख़ पर अनमिट नक़ूश छोड़े। अलखंसा का ये कौल जब उनके 4 बेटे शहीद हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये उस गहरे ईमान की अक्कासी करता है जिसकी किताब हमें दावत देती है। ये एक बेमिसाल मिसाल है कि जब ईमान दिल में उतर जाता है तो सबसे बड़ी मुसीबत भी एक एजाज़ लगने लगती है।
इन अजीम मिसालों से मुतासिर होने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बामकसद इंतखाब कैसे करें। किताब का ये हिस्सा हमें वो अमली रास्ते दिखाता है जो एक बामानी ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं। देखें, यहाँ मुसन्निफ ने हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं। एक रास्ता वक्त ज़ाया करने वाली और गफलत में डालने वाली चीज़ों का है, जबकि दूसरा रास्ता फ़ायदेमंद इल्म, अल्लाह के ज़िक्र और नेक आमाल का है। हमारा हर इंतखाब हमारे दिल और वक्त की हिफाजत करता है और हमें एक बामकसद ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। मुसन्निफ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक औरत का सबसे बड़ा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके अच्छे अखलाक और किरदार के ज़रिए होता है। उसका नेक अमल उसकी सबसे बड़ी दावत है। और अब हम अपने सफ़र के आखिरी और सबसे अहम मरहले पर पहुंचते हैं। तमाम बैरूनी आमाल और इंतखाब का जो हतमी मकसद है वो है दिल की अंदरूनी तब्दीली, वो तब्दीली जो हकीकी और हमेशा रहने वाले सुकून की बुनियाद है। किताब हमें क़ल्ब सलीम यानी एक पाकीज़ा दिल का तसव्वुर देती है। ये एक ऐसा दिल है जो शिर्क, हसद और कीने जैसी बीमारियों से बिल्कुल पाक हो। यही वो दिल है जो हकीकी खुशी का घर है और हमारे रूहानी सफ़र का हतमी मकसद भी यही है। इस पाकीज़ा दिल तक पहुंचने का पहला कदम तौबा है। किताब इसे एक गहरी पाकीज़गी के अमल के तौर पर बयान करती है, जहां निदामत के आंसू और अफसोस की आग दिल को गुनाहों से पाक करके अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता हमवार करती है। तो इस पूरे तज्ज़िये का मरकज़ी सवाल यही है जो हमें कुरान की तरफ से दिए गए हतमी जवाब की तरफ ले जाता है। और बिला आखिर कुरान हमें हतमी जवाब देता है, खबरदार, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। यही डॉक्टर अल-किरनी की किताब का असल निचोड़ है। हकीकी इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। तो खुश तरीन औरत बनने का रास्ता दौलत या मर्तबे का नहीं, बल्कि ये एक अंदरूनी सफ़र है, एक ऐसे दिल की तरफ जो ईमान, शुक्रगुजारी और हर हाल में अपने रब की याद से रोशन हो। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।